बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फरार एंड आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। 1909 में एक रॉबर्ट मिलीकन साइंटिस्ट था और उसने मेजर किया था वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग एन ऑयल ड्रॉप एंड बाय सस्पेंडिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया था वो कुछ इस तरह से था कि एक मेटालिक चैम्बर था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स थे जिनको उसने वोल्टेज सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ था और इसके अलावा उसने एक तरफ से लाइट सोर्स उस मेटालिक चैम्बर के अंदर प्रोजेक्ट किया हुआ था और दूसरी तरफ से माइक्रोस्कोप उसने लगाया हुआ था ताकि वो यहाँ ऑयल ऑटोमाइज़र से आने वाले जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनकी मोशन को देख सके, ऑब्ज़र्व कर सके। तो हमने सिस्टमेटिकली जो उसका मेटालिक चैम्बर था या ऑपरेटर जो भी उसने यूज़ किया था मिलीकॉन्स ने, उसको इस तरह से ड्रॉ किया है सच दैट कि सबसे पहले एक कंटेनर है, मेटालिक कंटेनर, और P and P dash are the two plates which are connected to some पावर सप्लाई। ठीक है, जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये दो प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड एक्ट करेंगी और जब पावर सप्लाई ऑफ होगी तो ये दो प्लेट्स नॉर्मल प्लेट्स के तौर पे एक्ट करेंगी, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में नहीं होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट है उसके अंदर एक होल है। होल इस वजह से रखा गया था कि यहाँ से आने वाले ऑयल ड्रॉप्स इस होल से होते हुए इन प्लेट्स की विसिनिटी में आ सकें। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो व्यूअर्स D है। V is a power supply which providing the voltage difference between these two plates। और इसी ही पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ था मिलीकन्स ने, ताकि माइक्रोस्कोप की मदद से ऑयल ड्रॉप की मोशन को ऑब्ज़र्व कर सके और ऑयल ड्रॉप ऑब्वियस भी हो जाता था क्योंकि इस तरफ से लाइट सोर्स उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर फॉल कर मतलब लाइट यहाँ से ऑयल ड्रॉप के ऊपर फॉल कर रही थी तो ऑयल ड्रॉप ऑब्वियस हो जाता था थ्रू माइक्रोस्कोप। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे एक उसने एटोमाइज़र भी रखा हुआ था। एटोमाइज़र क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ऑयल को बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है, लाइक स्प्रे की तरह ना। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जब कहा जाता है कि जब ऑयल यहाँ एटोमाइज़र से निकला तो इसकी नोज़ल से फ्रिक्शन की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो चार्ज हो गए। ठीक है, कुछ ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया एंड कुछ ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये ऑयल ड्रॉप चार्ज होने के बाद यहाँ से होल से होते हुए इन दो प्लेट्स की विसिनिटी में आए तो विसिनिटी सपोज देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप ड्रा कर दी जो कि यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया और जब ये वोल्टेज प्लेट्स ऑफ होती हैं, इलेक्ट्रोड्स ऑफ होते हैं तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये फ्री फॉल मोशन करता है। फ्री फॉल मोशन वो मोशन होती है जो अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स होती है, दैट इज़ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब मिलीकन्स ने जब यहाँ से पीछे से वोल्टेज सोर्स को ऑन कर दिया तो ये दोनों प्लेट्स तो चार्ज हो गई, तो मींस कि अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो जो ही प्लेट्स ऑन हुई तो ये जो ड्रॉप है ये पहले इसकी फ्री फॉल मोशन थी डाउनवर्ड, तो अब वो डाउनवर्ड मोशन ख़त्म होगी बल्कि वो यहाँ पे सस्पेंड हो गया, रुक गया, क्योंकि अब इस ड्रॉप के ऊपर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है जो कि ऊपर की तरफ है। तो मतलब कि एक फ़ोर्स नीचे की तरफ है और एक फ़ोर्स ऊपर की तरफ है। अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बैलेंस हो गया है तो ये ड्रॉप स्टॉप हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, स्टॉप हो गया, हम ये भी कह सकते हैं कि सस्पेंड हो गया। तो अब देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इसका मतलब तो अब ज़ाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऊपर तो नहीं जाएगा ना, वो नीचे ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ या मिलीकन्स ने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि इस ड्रॉप के ऊपर इस टाइम नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर वाली प्लेट्स अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है ये क्या हो गया, सस्पेंडेड फॉर्म में आ गया। उसने अब यहाँ पे मैथमेटिक्स ये लगाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स हमने पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की ये वैल्यू होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को तुम्हें पता है कि वो F इज़ इक्वल टू mg है, जो भी उसका वेट होता है उसकी। तो जी ये होगी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगी, तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बल्कि ये सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट की और यहाँ पे वेट की वैल्यू पुट की जो ग्रेविटी फोर्स है। और फिर हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पीछे पुट करें
और चूँकि हमने चार्ज निकालना है ना, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप निकालना है, तो यहाँ से हम चार्ज को इक्वेट कर देते हैं इस तरह से। तो अब देखें V क्या है, हमारे पास वोल्टेज है बिटवीन द प्लेट्स, ये उसे पता था कि कितना है। D भी पता था क्योंकि दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। G की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये भी उसे पता थी, लेकिन मास नहीं था पता कि मास कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसने थोड़ी सी और मैथमेटिक्स की, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट में अमेंडमेंट की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम ऑयल ही क्यों यूज़ करते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, या हम वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो उसका रीज़न ये है कि ऑयल जो है वो इतना जल्दी एवापोरेट नहीं होता, या उसकी एवापोरेशन जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर हम ऑयल के मुकाबले में वाटर यूज़ करें, एक तो वो इतना विजिबल नहीं होगा, दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, मे बी कि यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आते आते ही एवापोरेट हो जाएं और पहुँच ना सकें, ठीक है। तो इस वजह से उसने ऑयल यूज़ किया। तो अब मसला ये था कि हम मास कैसे फ़ाइंड करें। तो मास फ़ाइंड करने के लिए व्यूअर्स उसने ये किया कि उसने ऑयल ड्रॉप को फ्री फॉल मोशन करने दी, मतलब उसने वोल्टेज को ऑफ़ कर दिया। तो ये जो मेटालिक प्लेट्स थी इनके ऊपर जो था वोल्टेज वो ख़त्म हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अब ये जो ड्रॉप है ये फ्री फॉल मोशन करता है। तो फिर हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही होती है तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो उसकी डाउनवर्ड मोशन को अपोज करती है। तो ठीक है जी, जो उसकी डाउनवर्ड मोशन को अपोज करती है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। और ये जो ड्रैग फोर्स है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इस ड्रैग फोर्स का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है। मतलब ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द बॉडी या साइज़ ऑफ द ड्रॉप विच इज़ फॉलिंग डाउन एंड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है व्यूअर्स, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको कि जब एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही होती है ना, सपोज़ ये ऑयल ड्रॉप फ्री फॉल मोशन कर रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। तो जितनी जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो ड्रैग फोर्स है इसके ऊपर, ड्रैग फोर्स होती है बिकॉज ऑफ द मीडियम ना, मीडियम की वजह से होती है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि ड्रैग फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स आपस में बैलेंस कर जाती हैं, तो नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू क्या होता है व्यूअर्स, M A होता है। अगर नेट फोर्स ही ज़ीरो हो गई है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और ये वो वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकता था बाय, उसको ये डिस्टेंस पता था कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स, जब ऑयल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक आया ये उसे पता था। और उसने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। सो इस तरह का फार्मूला लगा के उसने VT फाइंड कर ली। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप हमें पता होती है। और अब मसला ये था कि हम रेडियस कैसे निकालें ऑयल ड्रॉप का। तो उसने अगेन उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी फोर्स की इक्वेशन ली, और चूँकि ये ग्रेविटी फोर्स बैलेंस कर रही है ड्रैग फोर्स को, तो चूँकि ये बैलेंस हो गई, ये देखें ग्रेविटी फोर्स इज़ बैलेंस बाय अ ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे हम मास डेंसिटी ले लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से मास की वैल्यू निकालें। अब आपने इस V को और ये जो पोटेंशियल वाला V है इन दोनों का आपने मिक्स नहीं करना। ये जो स्मॉल V है ना, ये कैपिटल V जो मैंने लिखा है, दिस इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट, स्फेरिकल ड्रॉपलेट। तो ये वैल्यू जब आप M इज़ इक्वल टू रो V की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, स्फेयर का 4/3πr³। तो वो अब वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन 4 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 4 कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आप r को एक तरफ कर दें और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे जो सेम क्वांटिटीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बहुत ईजी है, आप लोग कर सकेंगे खुद ही। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म इस तरह से आ जाएगी, और रेडियस यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ईटा हमें पता है, ऑयल की जो ईटा क्या शो करता है, विस्कोसिटी, ये हमें पता है। टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमें पता है, G पता है, एवरीथिंग वी नो।
तो इस आर की वैल्यू को अब हमने किस में पुट करना है, इस इक्वेशन में, जो कि हमने इससे मास को एलिमिनेट करके निकाली थी। यहाँ से मास आ गया है व्यूवर्स, और इस मास की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके हम लोग यहाँ से चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट निकाल सकते हैं। उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट किया और उसने चार्ज की वैल्यू निकाली ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स। अच्छा, तो वीवर्स, मिलिकॉन ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफ़ा रिपीट किया और उसने हर दफ़ा, चूँकि वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो उसने देखा कि पहली दफ़ा जो चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के ऊपर या जो ड्रॉपलेट के ऊपर, ड्रॉपलेट हमने पता कर लिया था कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है ना, तो पहला और वो नेगेटिव चार्ज को मेजर कर रहा था कि कितनी अमाउंट में क्या वैल्यू है उस नेगेटिव चार्ज की। तो क्या किया उसने कि उसने जब पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास ये रिलेशन आया, मतलब उसने कैलकुलेशन, तो जब पहली दफ़ा उसने वैल्यू फाइंड की तो उसके पास आया 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज की वैल्यू। उसने अगेन एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास 3.2 एक्सपोनेंट -19 आया, फिर किया तो 4.8, फिर किया तो 6.4। तो उसने ये कंक्लूड किया कि बार बार जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो उसने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज के ऊपर वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, और बाकी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं चार्ज के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करने से वो एक्चुअली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वन वैल्यू। उसने ये कंक्लूड किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर ये होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और उसने ये कहा कि बाकी जितने भी चार्जेस आ रहे हैं वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज के इक्वल है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अब ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है, ये रिलेशन हमें किसने दिया है, ये रिलेशन हमें मिलिकन्स ने दिया था, कि उसने कहा कि चार्ज ऑन ऑल द ऑयल ड्रॉप्स इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन ऑयल ड्रॉपलेट। तो यहाँ से उसने Q/E इज़ इक्वल टू N निकाले। Q कितना है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना। इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो फिर आप ये निकालेंगे, और अगर यहाँ पे चार्ज 2 कूलम हो तो आप यहाँ पे 1 कूलम की जगह 2 कूलम पुट कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये जो रॉबर्ट मिलिकॉन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस पर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था। ये था हमारा आज का टॉपिक, और आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया है। अपनी कीमती आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।